A very good morning, all of you guys. So, guys, today we are going to discuss about the bioreactor. This topic bioreactor is शायद आपके बुक में ना हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा होगा गाइस ये वर्ड, ठीक है। तो क्या है, क्यों यूज करते हैं बायोरिएक्टर का, अब देखते हैं। देखो, अगर मुझे डीएनए का कॉपी बनाना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा गाइस, पीसीआर यूज करूंगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्लोनिंग यूज करते हैं, जैसे आपकी बुक में ही है, ठीक है। आप पेज नंबर देखोगे तो आपको बुक में जनरली आपको मिल जाएगा गाइस। जैसे आपका पेज नंबर 348, ठीक है, 348 ओपन करोगे तो आपको ये सारा डिटेल जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो मिल जाएगा आपको। अब ये बायोरिएक्टर एक्चुअल में है क्या, देखो गाइस, अगर मुझे टारगेट डीएनए है, ठीक है, टारगेट डीएनए से मैं आरडीएनए बनाया, आरडीएनए से अब मैं क्या बना दिया, उसको सेल के अंदर इंक्लूड कर दिया, उस सेल से मुझे एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी रेजिस्टेंस मिल गया। उस एंटीबॉडी रेजिस्टेंस को मैं क्या किया गाइस, एब्जॉर्ब किया। तो समझो एक जो पेट्री डिस्क है उसमें इतने सारे सेल्स थे, उस इतने सारे सेल से मुझे इतना छोटा सा सैंपल किसका मिला गाइस, एंटीबॉडी का मिला। अब इस एंटीबॉडी, जैसे कोरोना वैक्सीन का एंटीबॉडी है, अब इसको मुझे क्या करना है, अब मुझको इसको इंक्लूड कराना है गाइस। अब कहाँ कराऊंगा इसको इंक्लूड, मतलब कि सैंपल सोचो ना, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इतना छोटा सा सैंपल कैसे होगा। और ये सोचो इसका प्रोसेस कितना लेंदी होता है, कितना टाइम लगेगा फिर से बनने में। तो इस छोटे से सैंपल को, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं गाइस हम लोग बायो रिएक्टर। अब ये क्या है बायो रिएक्टर, वो देखो, to produce large quantity above 100 to 1000 liters of biotechnology products like this antibodies, enzymes, hormone etc. bioreactor are used. इसके लिए कौन सा यूज करेंगे गाइस, बायोरिएक्टर। और ये जो बायोरिएक्टर है गाइस, जो 1000 से 100 लीटर वाला है, ये यूज होता है फैक्ट्रीज में, यानी कि आपके मेडिसिन जो बनाते हैं, जितने भी कंपनी बनाती है, वो सब के सब इस बायोरिएक्टर मशीन का यूज करते हैं, जो क्वांटिटी को एक साथ 1000 लीटर तक बना सकते हैं। बट लैब में, ठीक है, जितने भी लैब है या फिर डॉक्टर, जो इतने हॉस्पिटल है, उन सब में ये बायोरिएक्टर इस टाइप का यूज होता है। ये छोटा सा कंपाउंड जो जनरली, जिसका मैक्सिमम क्वांटिटी जो होता है 50 लीटर्स तक ही होता है। ओके, ये देखो बायोरिएक्टर। अब इसके कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या क्या है देखो। Bioreactor are like in vessels which raw material are biologically converted into specific products। अच्छा, ये एक ऐसा टाइप का क्या होता है गाइस, मशीन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एक एंटीबॉडी को दिया और ये एंटीबॉडी को ये क्या करता है, मशीन स्कैन करता है, इसमें कितना कितना रेशियो है, जैसे नाइट्रोजन का रेशियो क्या है, फास्फोरस का रेशियो क्या है, कार्बन का रेशियो क्या है, ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, इन सबको क्या करेगा, ये अच्छे से उसको मिजर्व करेगा। मिजर्व करने के बाद इनका रेशियो साइकिल इसके अंदर बन जाता है। अब हमको वो सारा केमिकल जो क्या है भाई, रॉ मटेरियल है इसके लिए, उसका सब को क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। ये ऐड होने के बाद इन सारे सैंपल को कन्वर्ट कर देता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में जो ये स्कैन किया होता है, यानी कि उस स्पेशल हार्मोन्स में या फिर एंटीबॉडीज में। ओके, A bioreactor produce the optical conditions such as a substrate, temperature, pH, vitamins, oxygen and salt। तो इनको बनाने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती है गाइस, जैसे कि सब्सट्रैक्ट तो आप डालोगे ही, साथ में टेम्परेचर चाहिए होता है, पीएच चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, ऑक्सीजन एंड सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारा कंडीशन इनके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, और देखो बायोरिएक्टर्स में ये जैसे उसका इंटरनल व्यू है, इसमें क्या क्या होता है। द बायोरिएक्टर हैज अ ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, फ्रॉम फोम कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, एग्रेटर सिस्टम। ये सारा सिस्टम क्या होता है गाइस, इस बायोरिएक्टर में होता है। यहां से देखोगे तो ये जो आपका दिख रहा है मोटर, ये मोटर के अंदर जो आपको रॉड दिख रहा है, वो एक रॉड नहीं गाइस, उसमें वो एक होलो पाइप होता है जिसके अंदर से ऑक्सीजन की कुछ कुछ लाइनिंग जाती है और यहां से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होते रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग एरेटर सिस्टम बोलते हैं। पीएच कंट्रोल के लिए एसिड बेस पीएच कंट्रोल सिस्टम यहां से होता है। अगर एसिडिक कंट्रोल हो रहा है, एसिड ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहां से एसिड या बेस को ये ऑटोमेटिकली, इसमें मशीन में सेंसर लगा होता है जो ऑटोमेटिकली यहां से उसमें क्या होता है, सैंपल में ऐड करते जाता है और ये हमारा क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट बनता है गाइस, ठीक है। स्टीम और स्टेरिलाइजेशन के लिए यहां से यूज करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट अगर हमको एयर देना है तो स्टेरिलाइज एयर देने के लिए हम लोग यहां से इंक्लूड करते हैं। ये एयर पैनल होता है, छोटे छोटे इनमें होल होता है और एरेटर की वजह से ये ऊपर उठता है। ऊपर उठने की वजह से यहाँ पे क्या बनता है गाइस, फोम बनता है और ये फोम को रिमूव करने के लिए ये वाला चैम्बर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये अपना अपना क्या है, कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाता है। तो ये बायोरिएक्टर था गाइस। आप बुक में ओपन करोगे पेज नंबर 348 में इसके अकॉर्डिंग जीन क्लोनिंग, सेल क्लोनिंग, तो ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में क्लोनिंग ही तो है, ये क्लोनिंग ही है।
क्लोनिंग कर रहे हैं सैंपल का, तो सैंपल का क्लोनिंग करने के लिए हम लोग ये बायोरिएक्टर का यूज़ करते हैं। सेल क्लोनिंग का अगर बात हो तो जहाँ जीन क्लोनिंग की बात होती है तो वहाँ हम लोग PCR यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लांट की क्लोनिंग करनी हो तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे गाइस प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ, ये पॉज हो गया 1 मिनट, ठीक है। जैसे कि मुझे एक ब्लैंक शीट चाहिए, या ये ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि मैं सेल क्लोनिंग यानी कि प्लांट का क्लोनिंग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर एक मेथड है। इस मेथड में होता क्या है गाइस, जैसे मैं मुझे समझो आज कहीं भी ऐसे ही एज अ विजिट करते टाइम कोई ऐसा प्लांट मिल गया जो क्या है भाई इन डेजर्ट कंडीशन में है, या फिर पूरा के एग्जिस्ट हो गया है, गायब ही हो गया, उसका थोड़ा बहुत सैंपल मिल गया, जैसे कि उसका समझो एक स्टेम मिल गया मेरे को, या फिर उसका लीफ मिल गया, ठीक है, बहुत छोटा सा लीफ। तो अब क्या करेंगे, इस सैंपल से हम उस ऑर्गेनिज्म को यानी कि वो जो प्लांट है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ अ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। कैसे, इसका एक छोटा सा सैंपल लेते हैं गाइस, अगर ये है तो इसका एक जाइलम और फ्लोएम का स्टेम पोर्शन लेते हैं। इस सैंपल को स्टेरलाइज करते हैं 5% एथेनॉल से स्टेरलाइज करते हैं, ताकि इसमें बैक्टीरिया जो होगा वो डेथ हो जाए, अदरवाइज वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। अब इसको स्टेरलाइज करने के बाद इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, एक टेस्ट ट्यूब में या फिर पेट्री डिस्क में। प्लांट के लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं और बैक्टीरिया के लिए पेट्री डिस्क, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करते हैं गाइस, इसमें एक मीडिया तैयार करते हैं जिसको हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया बोलते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड होता है, अगार अगार से बनाते हैं। बहुत सारे यूज है इसमें, सुक्रोज का है, अगार अगार है, HCl है, बहुत सारे डेक्सट्रॉड यूज करते हैं। अब ये सैंपल जो बना है, ये वाला सैंपल, इस सैंपल को हम लोग किस में पुट करते हैं गाइस, इसमें इनोकुलेट कर देते हैं। इनोकुलेट करते हैं यानी कि इसके अंदर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही ये सैंपल इसके अंदर ट्रांसफर होता है, ये सैंपल को हम लोग क्या करते हैं गाइस, इंक्यूबेट, ठीक है। इंक्यूबेट का मतलब होता है एक ऐसे कंटेनर में रखते हैं, जैसे आप लोग हॉट एयर ओवन जानते होगे। ओवन एक ऐसा मशीन होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली किसी भी फूड को जल्दी से पकाने के लिए यूज करते हैं। बस इसको पकाना नहीं है, इसको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर देना है जिसपे ये क्या हो जाए, इजीली ग्रो कर जाए। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर इसको रखते हैं गाइस 37 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, और इसका मिनिमाइज होता है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, ±2 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। इस टेम्परेचर पे इसको इसके अंदर डाला जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर को। ओके, यहाँ पे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन की जो प्रोपिगेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे ये इंपॉर्टेंट डालते हैं, ये सारा चीज तो यहीं पे हो जा रहता है हार्मोन का। अब इसको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद आफ्टर अ वीक, ठीक है, आफ्टर अ वीक आप क्या करोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ये जो फॉर्म था वो ऐसा एक बंच बना दिखेगा, ठीक है। ये जो बंच बनता है इसको बोलते हैं गाइस कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस। अब इसको रिमूव किया जाता है, निकाल दिया गया। निकालने के बाद इस कैलस को, जैसे ये कैलस है, अब इस कैलस को सेक्शन कटिंग करते हैं, यहाँ से काट दी, यहाँ से काट दी, यहाँ से काट दी, कहाँ से काट दी। अब देखो ये वाला जैसे पोर्शन कटा हुआ है, इस पोर्शन को अब क्या करते हैं, न्यू प्रिपेयर्ड कल्चर मीडिया में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ये कल्चर मीडिया, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब इसमें कल्चर मीडिया बना। अब इसमें भी ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशियो इंपॉर्टेंट सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ये कैलस है, इसके लिए अलग ही वीडियो। अब यहाँ पे ये क्या हो गया गाइस, ये बेसिकली ये कैलस का छोटा सा सेगमेंट इसमें इम्प्लांट कर देते हैं। जैसे ही प्लांट हुआ फिर से इसको किस में डाल देते हैं, इंक्यूबेट में डाल देते हैं, और फिर से इसको टेम्परेचर देते हैं। फिर 1 वीक के बाद इसको देखेंगे तो ये जो होता है गाइस धीरे 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 रूट बना देता है, और ऊपर देखोगे तो इसमें क्या बन जाता है, छोटे छोटे न्यू 2 लीव्स बन जाती है। इसको बोलते हैं गाइस प्लांटलेट, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बना प्लांटलेट बना, ठीक है। प्लांटलेट को फिर कुछ महीने तक अच्छे से लैब में ही सक्सेसफुली क्या करते हैं, ग्रो किया जाता है। इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर मशीन आता है जिसको बाहर निकाल के रख सकते हैं। अब इस प्लांट टिश्यू कल्चर मशीन में जब इसको निकालते हैं तो मेन इनमें लाइट का ही एप्लीकेशंस होती है। जैसे ये रिमूव होता है गाइस, वहाँ से निकलते हैं तो ये कुछ और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अब ये इतना डेवलप हो जाता है कि इसको ईजिली क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी पॉट में या फिर फील्ड में क्या कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये पूरा टेक्निक क्या है गाइस, प्लांट टिश्यू कल्चर का है, जिसके लिए हम लोग प्लांट क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं। वैसे ही एनिमल क्लोनिंग है। एनिमल क्लोनिंग के लिए जैसे आप लोग जानते हो आर्टिफिशियल सीड आता है, ठीक है। जैसे कोई काऊ है, काऊ को अगर हम लोग को
बेसिकली क्या करना है, बेबीज चाहिए उसके लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से सीड डलवा सकते हैं। ये जो सीड है बफेलोज, काउस, गोट सबके लिए यूज होता है। ये एक आर्टिफिशियल बनाया हुआ सीड होता है गाइस, जो जनरली बुल के या फिर मेल बफेलोज के स्पर्म सेल से बनाते हैं, जो थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। और ये मॉडिफाइड जो ऐसा आप चाहते हो वैसा बना सकता है। तो ये होता है जीन क्लोनिंग का टेक्निक, ठीक है, मतलब आपका एनिमल क्लोनिंग। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे गाइस, पेज नंबर आपका 351 में है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डॉली। डॉली इज द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोनेड मैमल्स। तो ये मैमल्स जो है आपका डॉली, ये वर्ड याद रखना क्योंकि ये आपके हर एग्जाम में पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, अच्छा आपका असाइनमेंट, आपके असाइनमेंट का एक बात याद रखना, आज आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा, तो आप असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अपना कल यूज कर सकते हो। कल आप किशोर सर के पास अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ओके, क्योंकि आज क्या है, आपका स्कूल क्लोज है। ओके, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग पढ़ोगे और जो भी डाउट होगा आप लोग मुझको कॉन्टेक्ट